नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, भारत में 12,000 से कम के चीनी फोन नहीं होंगे बैन। साथियों, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे ये याद है कि आज से 2 सप्ताह पहले मैंने एक सेशन करा था, लगभग 9 अगस्त, हाँ 9 अगस्त को ही मैंने एक सेशन करा था, जिसमें मैंने बताया कि ब्लूमबर्ग, यानी कि ब्लूमबर्ग क्या है, एक अमेरिकी मीडिया एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है। ये दुनिया भर से न्यूज को इकट्ठा करती है, उसका एनालिसिस करती है, उनकी डेटा को, और एक रिपोर्ट तैयार करके दुनिया के सामने प्रकाशित करती है। तो ब्लूमबर्ग ने भारत की ओर से एक रिपोर्ट निकाला। कौन सा रिपोर्ट? उसने उस रिपोर्ट में बताया कि आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में भारत सरकार 12,000 से कम के चीनी फोन को बैन कर देगी। ये मैंने पिछले सेशन में बताया था, जब 9 अगस्त को मैंने इस पर एक सेशन किया था, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि भारत सरकार है वो 1 महीने या 2 महीने इस अंतराल में भारत सरकार 12,000 से कम के चीनी फोन को बैन कर देगी। क्यों बैन करेगी? कारण इसके पीछे मैंने 2-3 बताए थे, लेकिन एक कारण मैं अभी फिलहाल बता देता हूँ। कारण क्या? भारतीय मोबाइल कंपनियों को कंपटीशन में उतारने के लिए। क्यों? क्योंकि चीनी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, वो अपने मोबाइल को सस्ते दामों पे बेचती है, और हमारे जो मोबाइल कंपनियां होती है अपने मोबाइल को महंगे दामों पर, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि पदार्थ होते हैं मोबाइल बनाने के लिए, वो महंगे दामों पे आते हैं। लेकिन चाइना के अंदर ये सस्ते चीजें हैं, तो चाइना के अंदर सस्ते दामों पे मोबाइल बन जाते हैं। और भारत के अंदर जो भारत की कंपनियां माइक्रोमैक्स, लावा, इनके साथ ये चीजें नहीं होती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट महंगे दामों पे मिलती है, इसलिए भारतीय मोबाइल कंपनियां महंगे दामों पर मोबाइल बेचती है। अब बेचती है तो भारतीय कंपनियां कंपटीशन में टिक नहीं पाती है, और चाइनीज कंपनियां भारत के अंदर अपने मार्केट को कैप्चर करती जाती है। भारत के अंदर चीनी कंपनियों ने लगभग 63 से 68% पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है। और 68% तो पक्का है कि 68% इन्होंने मार्केट को कैप्चर करके रखा है भारत के अंदर। और बाकी के जो 32% बचे उसमें से एप्पल आ गया, वीवो हो गया, ये सारी कंपनियां आ गई। भारत की कंपनी जो मोबाइल कंपनियां हैं वो भारत के अंदर मात्र 1% ही मोबाइल मार्केट को कैप्चर करके रखी है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर 12,000 से सस्ते दामों की मोबाइल फोन की बात करूं तो भारत के अंदर 80% मार्केट तो चाइनीज कंपनियों ने ही कैप्चर कर रखा है। इसलिए ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि भारतीय कंपनियां, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे लावा, मैक्रोमैक्स, उनको कंपटीशन में उतारने के लिए भारत सरकार ऐसा कर सकती है। और दूसरा कारण ये भी था कि ये जो चीनी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर सही रुपीन टैक्स की भरपाई नहीं करती। क्यों कैसे नहीं करती है? तो इसके पीछे का मैंने तर्क दिया कि ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, अडानी जैसे लोग, ये लोग करते क्या है, ये इनके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन ये जितना का सामान बेचते हैं ना, उतना उससे ज्यादा ये अपने आप को घाटे में दिखाते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। वैसे ही ये चीनी कंपनियां करती है। ओप्पो और वीवो पर जब छापा मारा गया भारत सरकार की ओर से, तो पता चला कि 2021 के अंदर ओप्पो ने 38,000 का तो मोबाइल बेचा था, 38,000 करोड़ का मोबाइल बेचा, लेकिन इन्होंने अपने आप को घाटा में दिखाया। कितना? 40,000 करोड़ का इन्होंने लोन, और साथ में लोन प्लस इन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, जिसके कारण इनको कम टैक्स भरना पड़ा। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमें ये इससे मुनाफा नहीं होता। तो भारत सरकार का कहना था कि अगर मुनाफा नहीं होता तुम 12,000 के मोबाइल फोन तो बेचो ही नहीं, उससे ज्यादा का बेचो, जिसके कारण तुम कंपटीशन में भी उतर सकते हो और तुम्हें मुनाफा भी हो। तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से आई थी। ये थी 2 सप्ताह पहले की बात। लेकिन अब भारत सरकार की ओर से कल यानी कि संसद के अंदर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहा कि हम चाइनीज कंपनियों को कहेंगे कि वो भारत से एक्सपोर्ट को, यानी कि निर्यात को बढ़ाएं। यानी कि चाइनीज कंपनियां क्या करें, भारत के अंदर मोबाइल का निर्माण करें और भारत के अंदर वो अपना मोबाइल बेचे, और अगर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसे भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट करे। ये किनके ओर से ये
बात आई तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से कहा गया। तो जब इनसे पूछा गया कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि भारत सरकार है वो 12,000 से कम के चाइनीज फोन को बैन करना चाहती है, तो बैन करना चाहती है तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि चाइनीज कंपनियों को आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कहोगे। तो इनकी ओर से जवाब आया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जो मोबाइल कंपनियां डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो कंपटीशन में टिक नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा करना तो गलत है। हम जानते हैं कि हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन हम उनको कंपटीशन में उतारने के लिए विदेशी कंपनियों को टाटा बाय बाय तो थोड़ी ना कर सकते हैं। ये हमारी नीतियों के खिलाफ होगा, तो हम विदेशी कंपनियों को वापस नहीं भेजेंगे। अर्थात कि 12,000 के कम के चाइनीज फोन भारत के अंदर बैन नहीं होंगे, ये भारत के अंदर भी चलेंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में चाइनीज फोन बनकर दुनिया भर में बेचे जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इन्होंने एक डेटा प्रकाशित किया। क्या इन्होंने कहा, वो तो मैं लिख कर लाया था। इन्होंने कहा कि हम 2025 से 26 तक, कब तक, 2025 से 26 तक $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का उत्पाद करेंगे। और क्या करेंगे, तो इन्होंने आगे कहा कि हम $120 बिलियन का तो एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि उत्पादन कितना करेंगे, 300 बिलियन डॉलर, जो कि हम $120 बिलियन तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि इससे हमें ही मुनाफा होगा। $300 बिलियन का हम उत्पादन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, और $120 बिलियन को हम निर्यात करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। फिर सवाल बनता है कि अभी भारत सरकार कितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। भारत सरकार यानी कि भारत के अंदर, क्योंकि इसमें भारत एक पूंजीवादी देश है, पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन भारत एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिज्म यानी कि वो विचारधारा को फॉलो करता है। तो भारत के अंदर कितना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो अभी बताया जा रहा है कि $75 बिलियन, यानी कि हम अभी इतना ही उत्पादन कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में, यानी कि 2025 से 26 तक $300 बिलियन का तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करेंगे, और उसमें से $120 बिलियन तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि चाइनीज कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आकर मोबाइल को बनाएगी। किसके आधार पर, आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, नीति के तहत ये भारत के अंदर बनाएगी और यहीं से एक्सपोर्ट करेगी। इससे भारत को ही मुनाफा होगा। ये किसने कहा, ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा। जब इतनी बातें पूरी हो जाती है, फिर सवाल बनता है कि चाइनीज कंपनियां यानी कि चाइनीज मोबाइल सस्ते क्यों होते हैं। आइए आज इन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर चाइनीज मोबाइल सस्ते क्यों होते हैं। तो इसके पीछे का कारण है, कारण क्या है, चाइना ने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन करके रखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति करके रखा है, जिसके कारण इनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो सस्ते हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ होते हैं वो सस्ते हो गए। कैसे, तो आपको पता है कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अपना उपनिवेश क्यों जमाया, यानी कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश क्यों बना, क्योंकि ब्रिटेन को एक मार्केट चाहिए था, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक स्थान चाहिए था, इसलिए ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया, यानी कि अपना उपनिवेश बना लिया और दुनिया भर के देशों में ऐसा किया। क्यों, उसके पास इतने पैसे आए कहां से, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके रखा था, औद्योगिक क्रांति करके रखा। दुनिया में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन के अंदर हुआ, इसलिए ब्रिटेन उस समय का सबसे शक्तिशाली देश था, अमेरिका से भी ज्यादा था। ठीक है, तो ब्रिटेन के यहाँ पैसे अधिक आ गए, किसके कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण उनके पास कच्चे पदार्थ ज्यादा हो गए, तो उनको वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए बाजार चाहिए था, तो बाजार में उनके अनुकूल परिस्थितियां भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और साथ में दुनिया भर को अपना उपनिवेश बनाया। ठीक है, तो वो औद्योगिक क्रांति की बात रही। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या किया, चाइना ने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्रांति किया, जिसके कारण इनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के भरपूर पदार्थ मौजूद हो चुके हैं, वो भी सस्ते दामों पे। अब सस्ते दामों पे हो चुके हैं तो सस्ते मोबाइल भी बनते हैं, और सस्ते मोबाइल ये दुनिया भर में फेवरेट होते हैं।
ये हर महीने नए नए फीचर के साथ अपनी मोबाइल लॉन्च करते हैं, जो कि दुनिया को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर इन्होंने 68% मोबाइल मार्केट को कैप्चर करके रखा है, और 12,000 से कम के सस्ते फोनों की मैं बात करूं तो 80% तो इन्होंने ही कैप्चर करके रखा है। इससे भारत को भी फायदा हो रहा था। अब सवाल बनता है कि भारत इसके पक्ष में, यानी कि सरकार इसके विपक्ष में क्यों है? क्योंकि भारत के लोग चाहते हैं कि चाइनीज फोन बैन हो जाए। तो भारत सरकार की भी अपनी नीतियां हैं। भारत सरकार ने एग्जाम्पल दिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ही फायदा होगा, हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे हमें ही फायदा होगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि अब भारत के अंदर 12,000 से कम के चीनी फोन नहीं होंगे बैन, और चाइना के अंदर इतने सस्ते फोन आते कहां से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।